नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी के कुछ अंश हैं। अर्जुन की अदम्य उड़ान, चाय वाले से आईएएस तक। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने मतलब बहुत मुश्किल हालात देखे और फिर भी कुछ ऐसा कर दिखाया जो असाधारण है। तो आज बात करते हैं इस कहानी के कुछ खास हिस्सों की, थोड़ा गहराई से। हाँ, नमस्कार। और ये कहानियां जो होती है ना, वो अक्सर हमें हिम्मत तो देती हैं, पर सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अर्जुन के सफर में वो कौन सी बातें थीं, शायद मनोवैज्ञानिक या सामाजिक, जिन्होंने उसे टिके रहने में मदद की, खासकर तब जब सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था, है ना? बिल्कुल। कहानी का जो बैकग्राउंड है वो एक छोटा सा गांव है। अर्जुन का बचपन मतलब बहुत गरीबी में बीता। घर चलाने में मदद करने के लिए स्कूल के बाद उसे एक चाय की दुकान पर बर्तन वगैरह मांजने पड़ते थे। हम्म। और इतना ही नहीं, उसे अक्सर लोग, यहाँ तक कि कुछ टीचर भी ऐसी बातें कह देते थे कि भाई तुम जिंदगी में क्या ही कर लोगे, चाय वाले का बेटा है, क्या बनेगा। इस तरह की बातें वो रोज सुनता था। देखिए, ये जो लगातार नकारात्मक बातें सुनने को मिलती है ना, ये किसी का भी हौसला तोड़ सकती हैं। हम्म। इसे सिर्फ ये कहकर नहीं टाल सकते कि भाई समाज तो ऐसा ही है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। हम्म। तो सवाल यह है कि अर्जुन ने इस चीज का सामना किया कैसे होगा, मतलब कैसे वो टिका रहा। हाँ, यहीं पर कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। वो झिझक रहा था पर गया। पहली बार माइक पकड़ा और बोला, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे सपने अमीर हैं और मैं एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा। अच्छा। कहते हैं कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था और बस इस एक घटना ने जैसे उसे उसे एक नई ताकत दे दी। ये बात बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं था, ये शायद पहली बार था जब अर्जुन ने अपनी कहानी का कंट्रोल दूसरों की बातों से छीनकर अपने हाथ में लिया। मतलब अपनी पहचान को नेगेटिव लेबल से ऊपर रखा। हम इसे कह सकते हैं एक तरह का एजेंसी का एहसास कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, एजेंसी। इस घटना के बाद अर्जुन एकदम बदल गया। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। रूटीन तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। सुबह दुकान पर काम, फिर दिन में स्कूल और रात को देर तक पढ़ाई। कमाल है। और नतीजा, 12वीं क्लास में उसने पूरे जिले में टॉप किया। वो लोग जो ताने मारते थे, वो भी हैरान थे। पर अर्जुन का सपना अब और बड़ा हो गया था। उसे आईएएस अफसर बनना था। यहाँ देखिए, स्कूल में टॉप करना एक बात है, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी, वो एक बिल्कुल अलग लेवल की चुनौती है। ये सिर्फ होशियारी का खेल नहीं है, इसमें तो लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है। मानसिक और भावनात्मक मजबूती चाहिए। यहाँ पर वो चीज काम आती है जिसे ग्रिट कहते हैं, मतलब जुनून और लगन का वो मिश्रण जो आपको हारने नहीं देता। और ये रास्ता उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल था। कहानी में जिक्र है कि कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ी। नई किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ता था। और ऐसा नहीं कि पहली बार में ही सफल हो गया। कई बार यूपीएससी की परीक्षा दी और फेल भी हुआ। सोचिए, हर असफलता कितना बड़ा झटका देती होगी, खासकर जब घर की हालत भी वैसी हो। निश्चित रूप से। और यहाँ सिर्फ टिके रहने की बात नहीं है। ये भी देखना जरूरी है कि उसने फेलियर को लिया कैसे। क्या वो हर बार टूट जाता था, या फिर वो समझता था कि कहाँ कमी रह गई, क्या सुधार करना है। अक्सर ऐसी लंबी लड़ाइयों में जीतता वही है जो असफलताओं से सीखता है, ना कि सिर्फ दांत भींचकर लगा रहता है। इसे आप कह सकते हैं रेजिलियंस या लचीलापन, लेकिन एक एक्टिव फॉर्म में, सीखना और बदलना। और शायद यही एक्टिव रेजिलियंस उसके काम आया। आखिरकार उसकी वो लगातार कोशिशें रंग लाईं। वो आईएएस की परीक्षा में सफल हो गया। बहुत बढ़िया। सोचिए, वो पल जिस लड़के को लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसका नाम आईएएस अफसरों की लिस्ट में। उसके परिवार के लिए, उसके गांव के लिए ये तो मतलब एक सपने के सच होने जैसा था। जाहिर है, खुशी, गर्व, शायद थोड़ा अविश्वास भी। माँ बाप की आंखों में आंसू थे और पूरे गांव में जैसे दिवाली मन गई। हाँ, और ये सिर्फ अर्जुन की अपनी जीत नहीं है। ये उन सामाजिक सोच को भी चुनौती देती है जो किसी के बैकग्राउंड के आधार पर उसकी काबिलियत तय कर देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली काबिलियत अक्सर मुश्किल हालात में ही निखर कर सामने आती है। तो अर्जुन की ये जो उड़ान है, ये हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और सीखने की लगन हो, तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी बदले जा सकते हैं। ये सिर्फ हार ना मानने की कहानी नहीं है, बल्कि लगातार खुद को बेहतर बनाना
और परिस्थितियों के आगे ना झुकने की कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं होंगी, कितनी ही क्षमताएं छुपी होंगी, जिन्हें शायद सही मौका नहीं मिल पा रहा, या थोड़ा सा प्रोत्साहन, या शायद सिर्फ कोई ये कहने वाला कि हाँ तुम कर सकते हो। अर्जुन जैसे कितने ही लोग होंगे जो बस एक मौके की तलाश में हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए। ये सोचने वाली बात है।